Good morning, student. Today we will continue our chapter 3rd, the first farmers and herders. In our earlier video, I had you explain the Neolithic age, beginning of agriculture, community life, and invention of wheel. Now we take our topic pottery, the first step towards craftsmanship. A man became a food producer. He needed to store food. Man या अर्ली ह्यूमन फूड प्रोड्यूसर था या भोजन का उत्पादन करने वाला बन गया। उसको जब जब उसने भोजन को उत्पादन करना या भोजन का उत्पादन करना शुरू किया तो उसे फूड को स्टोर करना या उसको इकट्ठा कलेक्ट करने की भी आवश्यकता हुई। मैन showed his creativity when he made a solid and strong clay pottery by banking them on fire. जब उसने ह्यूमन ने अपनी इस क्रिएटिविटी को इस तरह से दिखाया कि उसने क्ले का या मिट्टी से बर्तन बनाना स्टार्ट किया और उसको सॉलिड बनाने के लिए उसको फायर में भी बेक करना स्टार्ट किया। When he learned to use the potter's wheel, as we call it today, he could make pots of different shape and size. Thus, early man was gradually becoming an artist and a craftsman. जब ह्यूमन ने पॉटर व्हील या जो कुम्हार जिस पहिए पर बर्तन बनाता है पॉटर व्हील्स को, जो हम आज उसे पॉटर व्हील्स के नाम से जानते हैं, उस पर डिफरेंट शेप और साइज़ के पॉट्स या बर्तन बनाना उसने स्टार्ट किया। इस तरह से अर्ली ह्यूमन ने धीरे धीरे अर्ली ह्यूमन एक आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन बन गया। Insight into religious belief. Now we take this topic. Now the Neolithic man was not at constant new. He had lesser time to think about matters beyond his basic daily existence. अब हम देखते हैं कि न्योलिथिक मैन ने सिर्फ इन चीज़ों को ही नहीं बनाया या इनकी ही खोज नहीं की। उसके पास बहुत सारा टाइम था, लेजर टाइम था, फुर्सत का समय था कि वो नई नई चीज़ों को सोचा करता था डेली लाइफ में जो एग्जिस्टेंस में है। जिस नेचुरल फेनोमेन लाइक लाइटनिंग, थंडर, अर्थक्वेक्स एंड सीजनल चेंजेस वैन वेयर बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग। प्राकृतिक चीज़ें जैसे बिजली का चमकना, बादल का गरजना, भूकंप आना, सीजनल या मौसमी परिवर्तन, ये सब भी उसने उन सबको भी समझने की कोशिश की। बीइंग इग्नोरेंट ऑफ देयर कॉज ही वर्शिप्ड दैम। अनजान होते हुए भी, इन सब का कारण से अनजान होते हुए भी उसने इन सब की पूजा की। एज ही वॉज डिपेंडेंट ऑन नेचर ही वर्शिप्ड द सन, मून, रेन, थंडर, लाइटनिंग एक्सेट्रा। नेचर या प्रकृति के ऊपर डिपेंड रहने के साथ साथ उसने सूर्य, चंद्रमा, बारिश और बिजली की कड़कना, बादलों का गरजना, इन सब की भी पूजा की। डेथ वॉज अनदर मिस्ट्री फॉर द न्योलिथिक मैन। डेथ भी न्योलिथिक ह्यूमन की एक अनदर उसके लिए एक रहस्य बना हुआ था, मिस्ट्री थी उसके लिए। टू अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री ही डेवलप्ड अ बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। अपनी इस मिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए उसने ये सोचे कि उसका ये विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। Therefore, Neolithic man started burying the dead along with the daily necessities of life such as pottery, weapons and food items. Neolithic man ने इसलिए वो मैन को बरी करना स्टार्ट किया, दफनाना स्टार्ट किया और उसकी डेली ज़रूरत की जो भी चीज़ें थी उसको साथ में रखना स्टार्ट किया। जो भी उसकी आवश्यकता की चीज़ें थी जैसे पोटरी ये पंप्स हैं, जार हैं, फूड आइटम्स हैं, सभी कुछ उसके साथ रखना स्टार्ट किया। Thus, through such beliefs, the Neolithic man was taking his first step towards spiritual life.
इस तरह से उसका ये जो बिलीफ था, उसका जो विश्वास था नियोलिथिक मैन का, उसने फर्स्ट स्टेप या अपने जीवन का, अपनी आध्यात्मिक लाइफ का जो फर्स्ट कदम था, प्रथम कदम बढ़ाया था। आप इसमें हम एक केस स्टडी देखेंगे। द नॉर्थ वेस्ट Meghar near the Babylon Pass, the Balochistan was one of the first place in the Indian subcontinent where the early men learned to grow barley and wheat and domesticate sheep and goats. मेघर में एक ऐसी जगह है, पहला ऐसा प्लेस है भारत में सब कॉन्टिनेंट पर जहाँ पर उसने बैरली और वीट को उगाना सीखा और शिप और गॉड को डोमेस्टिकेट या पालना सीखा था। और उसने इसको जीन फ्रांसकोइस जेरियर ने और उनकी टीम ने इसको डिस्कवर्ड किया था। उनकी टीम ने बहुत सारी खुदाई में उन्हें 1974 से 1986 तक उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली थी। एक विलेज भी इन्होंने बनाया था अर्ली ह्यूमंस ने, स्क्वायर शेप में रेक्टेंगुलर हाउसेस थे। बरियल साइट्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट मेहगर इंडिकेटिंग अ बिलीफ इन life after death. The site is the earliest evidence of human settlement here that dates back to 7000 BC. Bones of animal, goat and cherry grains have also been found along with terracotta figurine decorated with ornament. Now the north east, बहुत सारी जो नियोलिथिक साइट्स हैं हमें नॉर्थ ईस्ट साइड स्टेट्स में भी भारत के प्राप्त हुई हैं और इनमें बहुत सारे इनके मटेरियल्स स्टोन एज के वो भी हमें मिले हैं। दीज साइट इंक्लूडेड डालहौली, हैडिंग एंड सराट्रो इन असम, सैलबगरी in Meghalaya. Some stone and bones tools, ceramic, kitchen item have also been found in Manipur, Tripura and Mizoram. In Dazoli, handing mortars and pestles have been found. These materials remain suggested that the Neolithic people were farmer and herder who lived a settled life in village. ये मटेरियल्स हमें ये सजेस्ट करते हैं कि न्योलिथिक जो पीपल्स थे वो फार्मर्स और हर्डर्स थे जो कि एक विलेज में, गांव में एक सेटल्ड लाइफ के रूप में रहते थे।